जय हिंद दोस्तों। एसएससी एमटीएस 2021 के एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्न का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन का दूसरा क्लास आज हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, ऐसा ही एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। जल का जमकर बर्फ बनना निम्न में से कौन सी परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, तीव्र परिवर्तन, अवांछनीय परिवर्तन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा भौतिक परिवर्तन। जल का जमकर बर्फ बनना भौतिक परिवर्तन है। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दूध से दही बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, ऊष्माक्षेपी परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, मंद परिवर्तन। सही जवाब होगा रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बनना एक रासायनिक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन, किसी अभिक्रिया के वेग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? क्या ताप, जल, वायु या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब होगा इसका ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह धातु पर जिंक का परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? लोहा की जो धातु होती है उसके ऊपर एक जिंक का परत चढ़ाया जाता है ताकि उसको जंग लगने से बचाया जा सके। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? जस्तीकरण, वल्कनीकरण, गैल्वेनीकरण, संक्षारण। इसका सही जवाब हो जाएगा गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? चूना का जो जल होता है उसको दूध के कलर का वाइट वाइट कर देता है। नाइट्रोजन, क्लोरीन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के जल को दूधिया कर देती है। अगला क्वेश्चन, किस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान होता है? 100 डिग्री पर, 0 डिग्री पर, -1 डिग्री पर या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर? सही जवाब हो जाएगा -100 डिग्री पर पानी जो होता है तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान होता है, यानी कि दोनों स्थिति में पाया जाता है। इसका सही जवाब होगा -100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? चतुपरमाणुक, द्वितीय परमाणुक, बहुपरमाणुक, एक परमाणुक। तो फास्फोरस की जो परमाणुकता है चतुर्परमाणुक है। अगला क्वेश्चन, MgO का विलयन डैश डैश होता है। MgO मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन जो है डैश डैश होता है। क्या? क्षारीय, उभयधर्मी, उदासीन, अम्लीय। तो सही जवाब क्या होगा? क्षारीय। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो विलयन होता है वो क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व का क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है? टंगस्टन, सोना, लिथियम, ऑस्मियम। सही जवाब होगा टंगस्टन। टंगस्टन का जो क्वथनांक एवं गलनांक उच्च होता है, इसीलिए टंगस्टन का यूज जो है जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी होता है वहाँ, जैसे कि बॉल वगैरह में यूज किया जाता है। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयोजक इलेक्ट्रॉन, संयोजक परमाणुक, संयोजक प्रोटॉन, संयोजक क्रमांक। सही जवाब होगा संयोजक इलेक्ट्रॉन। 72 कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजक इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। निम्नलिखित में सबसे दुर्लभ अम्ल कौन है? आसेलिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। तो सबसे दुर्लभ अम्ल जो है बेंजोइक अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 को धातु का क्षय नहीं होता है। तो किसमें धातु का क्षय नहीं होता है? मैग्नीशियम में, लोहा में, कैल्शियम में, प्लेटिनम में। सही जवाब होगा प्लेटिनम। प्लेटिनम में धातु का क्षय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन,
चाकू से निम्नलिखित में से किस धातु को काटा जा सकता है? बहुत बहुत फेमस क्वेश्चन है। सोडियम, तांबा, एल्युमिनियम, प्लेटिनम। सही जवाब हो जाएगा सोडियम। सोडियम जो है उसको चाकू से काटा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? एल्युमिनियम, जिंक, सिल्वर या सोडियम? सही जवाब होगा इसका सिल्वर। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो डैश डैश का निर्माण उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। क्या? तांबा, कास्टिक चूना, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम? सही जवाब हो जाएगा कास्टिक चूना। अगला प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह डैश 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 में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला एक तत्व रखा गया है। 6, 18, 8, 16। तो 16 आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 16 में 2, 8, 6 के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला तत्व रखा गया है। अगर आप 2, 8, 6 को जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा, तो वहाँ से भी आप आंसर को निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 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 समूह से संबंधित तत्वों को डी ब्लॉक तत्व के रूप में जाना जाता है। 1 और 2, 3, 12, 3, 10, 3 से 18। सही जवाब हो जाएगा 3 और 12 जो समूह है उसको डी ब्लॉक में रखा गया है। अगला प्रश्न, मैंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया था? परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, परमाणु क्रमांकों के घटते क्रम में, परमाणु क्रमांकों के बढ़ते क्रम में? सही जवाब हो जाएगा परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। मैंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रखा गया था। अगला प्रश्न, पहले समूह के तत्वों को कहा जाता है क्या? हाइड्रोजन, निष्क्रिय गैस, क्षारीय धातु, क्षार धातु? सही जवाब हो जाएगा क्षार धातु। पहले समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है क्योंकि पहले समूह में जो भी तत्व पाए जाते हैं बहुत उसमें क्षार होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न रूप में मौजूद होता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कार्बन? सही जवाब होगा कार्बन। कार्बन जो है विभिन्न रूपों में मौजूद होता है क्योंकि कार्बन चतुसंयोजक होने के कारण और उनके सहसंयोजक बंध बनाने के कारण कार्बन डैश 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 दर्शाता है। अपर रूपता, हाइड्रोकार्बन, एकल सहसंयोजक बंध, श्रृंखला बंधन? सही जवाब होगा श्रृंखला बंधन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित यौगिकों से अल्कोहल पहचानते हैं? CH3OH, CH3CO, CH3COOH, CH3CI? तो सही जवाब हो जाएगा CH3OH। CH3OH जो होता है मिथाइल अल्कोहल होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सुमेलित है? आपको ये बताना है कि किसका सही है। मीथेन, C3H8, ब्यूटेन, C4H10, पेटेन, C4H8, एथेन, C2H6। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन का होता है C4H10। डैश 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 का गलनांक और कथनांक अति उच्च होता है। फ्लोरीन, चारकोल, हीरे, ग्रेफाइट? सही जवाब हो जाएगा हीरे का जो गलनांक और क्वथनांक है अति उच्च होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन का एक विकल्प है? पेट्रोलियम, नाभिकीय पदार्थ, कोयला, प्राकृतिक गैस? सही जवाब हो जाएगा नाभिकीय पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन? सही जवाब हो जाएगा ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट, सीएनजी का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन, मीथेन, एथेन, प्रोपेन? सही जवाब होगा मीथेन। तो सीएनजी का मीथेन होता है और एलपीजी का ब्यूटेन होता है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन,
रेडियोधर्मिता, उष्मागतिकी, नाभिकीय संलयन। सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन पर काम करता है। न्यूट्रॉन की समान संख्या वाले विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को क्या कहते हैं? आइसोटोन, आइसोसोबार, आइसोटोप, आइसोसोमर। सही जवाब हो जाएगा आइसोटोन। कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का कौन सा नियम यह कहता है कि स्थिर दाब पर किसी गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप का सीधा अनुपाती होता है? न्यूटन का नियम, पास्कल का नियम, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम। सही जवाब हो जाएगा चार्ल्स का नियम यह कहता है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु एक द्रव्य है? पारा, सोडियम, एल्युमिनियम, जस्ता। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पारा। इनमें से कौन सी गैस बदबूदार पेय में घुली रहती है? आर्गन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। किस विधि के द्वारा समुद्री जल से नमक प्राप्त किया जाता है? छनन विधि, निराथरण विधि, वाष्पन विधि, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो समुद्र से जल से जो नमक प्राप्त किया जाता है वाष्पन विधि से प्राप्त किया जाता है। पानी उड़ जाता है, नमक बच जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रदूषण का एक कारण नहीं है? फलों की पैदावार के लिए रासायनिक उर्वरकों का अति उपयोग, जमीन में प्रदूषित जल एवं रासायनिक कचरे का डालना, पानी का अत्यधिक उपयोग, जल संवर्धन। सही जवाब हो जाएगा पानी का अत्यधिक उपयोग। प्राकृतिक रूप से लिटमस किस रंग का होता है? लाल, लोहिया यानी बैगनी, नीला या पीला। तो प्राकृतिक रूप से लिटमस जो है बैगनी कलर का होता है, लोहित कलर का होता है। इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के किस किस्म का उप परमाणु कण है? धनात्मक, ऋणात्मक, तटस्थ, इनमें से कोई नहीं। तो ऋणात्मक सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन, मैक्स प्लैंक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन। सही जवाब होगा मैक्स प्लैंक। नेक्स्ट, सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है? 12, 13, 14, 11। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक जो होता है 11 होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस धातु में उच्चतम विद्युत चालकता होती है? तांबा, जस्ता, चांदी, सोना। सही जवाब हो जाएगा चांदी में होता है। पुरातात्विक स्थलों में प्राप्त जैव अवशेषों की आयु का आकलन करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जैविक घड़ी, परमाणु घड़ी, यूरेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग का जो है हम लोग को प्राचीन चीज़ों का पता लगाना होता है कब का है तो किया जाता है। नेक्स्ट, तो आज हम लोगों ने 40 MCQ क्वेश्चन किया। पहले क्लास में भी हम लोगों ने 40 MCQ किया था और इस क्लास में भी हम लोगों ने 40 क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन जो है MTS के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा। और जाने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। जय हिंद।